गोपाल जी के ऊपर एक सुंदर वीडियो बना। कौन है भगवान लड्डू गोपाल जी? क्या जरूरत पड़ी उनकी? जब बड़े भगवान कृष्ण जी हैं ही हमारे पास, तो लड्डू गोपाल जी को क्यों माना? मेरे माता बहनों, हमने लड्डू गोपाल जी को इसलिए माना क्योंकि हमारे अंदर सारी उम्र बचपना बना रहे, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे सारी तक क्या के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को रख देता है। क्योंकि बचपन में इंसान बड़ा निस्वार्थी होता है, हमारे मन में बचपन बना रहे, इसलिए हमने भगवान लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को रखा, छोटे से नहीं। साथ में भगवान रुद्रदेव, जिनको महादेव कहा गया है, जो प्रलय करते हैं और हमारी छोटी गलती को भी नजरअंदाज नहीं करते, जो रोज प्रलय करते हैं। उन प्रलयकारी देव से बचने के लिए हमने कन्हैया को बड़े घर में रखा, क्योंकि भगवान शिव जो क्रोध में आते हैं और प्रलय करते हैं, तो कन्हैया भगवान कृष्ण जो है अपना छोटा रूप रख लेते हैं, और वो छोटा रूप जब प्रभु की गोद में आता है तो भगवान रुद्र का क्रोध शांत हो जाता है। इसीलिए मेरे भगवान विष्णु छोटे बड़े, विष्णु ने छोटा रूप रखा अपना। हमारे मेन भगवान है प्रभु। अभी तक 4-5 साल पहले तक मेरे प्रभु मंदिर में निवास करते थे। कहाँ? मंदिर में तो है ही, घर के मंदिरों में जो आपके ईशान कोण में बना हुआ है। अब मेरे प्रभु कहाँ निवास कर रहे हैं? बैठकों में, कोई दुकान में रख रहा है, कोई बैठक में रख रहा है, कोई अपने पेड़ पर रख रहा है। सारी गरिमा भूल गए उनकी। हे विष्णु भक्तों, जब तक तुम कन्हैया को घूम घूम कर नहीं घुमाते थे, क्या तब तक तुम कृष्ण भक्त नहीं थे? कई यात्रा में जा रहे हैं तो कन्हैया जो है उसमें जा रहे हैं बैठ के टोकरी में। कितनी बार हम गंदे हाथ लगाते हैं, कभी नाक में, कभी मुंह में, कभी हाथ में, कभी पैरों में खुजाते हैं, और वही हाथ जो है हम बड़े प्रभु के ऊपर लगा देते हैं। धिक्कार है हमारी पूजा। हम हिंदुओं को क्या हो गया? क्यों भेड़ चाल में चल रहे हो? विष्णु भक्त कभी अहंकारी नहीं होता, ध्यान रखना। इसलिए अपनी भाई की कथा, ब्राह्मण भाई कथा ध्यान से सुनना और कुरीत को रीत बनाना। ज्यादा कुछ नहीं करना। मैं कोई ज्यादा बड़ा आग्रह नहीं मांग रहा आपसे आपकी जमीन ज्यादा नहीं मांग रहा। अपनी बैठकों से, अपने बेडों से उठाकर अपने कन्हैया को अपने पूजा स्थान में रख दो, क्योंकि पूजा स्थान की गरिमा है भोजन और भजन। मजाक न बनाए प्रभु। जगतपति कृष्ण सबका पति तो हो सकता है, पुत्र किसी का नहीं हो सकता। जिनके पति होता है वो अपने पति को पति बोलते हैं, और विधवा महिलाएं भगवान कृष्ण को पति बोलती है। फिर भगवान कृष्ण जो है वो जगतपति है। भगवान को घुमा घुमा कर अपना कथा में जारी हो, भागवत सुनने कन्हैया भी साथ जा रहा है। अरे वो कथा कन्हैया की तो है ना, तो व्यास जी लोग थे ना, ये बड़े बड़े महात्मा रोक रहे हैं, ना ये बड़े बड़े कथावाचक रोक रहे हैं। कथावाचकों का काम है, ब्राह्मणों का काम है समाज को उचित दिशा देना। अगर भगवान लड्डू गोपाल को ऐसे सब घुमाते तो मीराबाई के लड्डू गोपाल कहाँ है? क्या माता बहनों, हम और तुम मीरा से बड़े भक्त हैं? रविदास जी वाले लड्डू गोपाल कहाँ हैं? रविदास जी बाहर काम करते थे बैठ के, तो सब बगल में लड्डू गोपाल क्यों नहीं रखे?
मीरा भाई अपनी पूजा से अलग जब भगवान के नाम पे कहीं घूमती थी तो लड्डू गोपाल को साथ लेके क्यों नहीं चली? जब भगवान कृष्ण जी राधा जी को छोड़कर इतने दिनों तक अलग रहे तो मेरी राधा ने लड्डू गोपाल क्यों नहीं घुमाए? क्योंकि लड्डू गोपाल जी कहाँ थे? उनके हृदय में थे। कि ऐसा तो नहीं कि भगवान की मूर्ति तो बड़े बड़े पास में ले आए हम और यहाँ से दूर हो गए। माता बहनों, ठाकुर जी की सेवा ढंग से करो। ठाकुर जी तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। जिस प्रकार से घर में आपके दादा की फोटो है तो क्या आपके दादा के बारे में कोई पूछेगा आपसे कौन है तो आप कहोगे हमारा पुत्र है, हमारा पोता है। प्राचीन काल से मेरे प्रभु, ब्रह्मांडों से परे मेरे भोलेनाथ और मेरे कृष्ण जी, क्या भगवान कृष्ण जी को अपना बेटा कहोगी? अरे भगवान कृष्ण ने आपको पुत्र दे रखे हैं, बच्चे दे रखे हैं, पुत्री दे रखी है, पुत्र दे रखे हैं। और पास पड़ोस में किसी का बच्चा आ गया छोटा सा तो उसको आग दिखा दी। बाहर कोई गरीब बच्चा दरवाजे में भीख मांगने आ गया, उसको डांट दिया। कहेंगे कृष्ण भक्त है। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे, बड़ा वीडियो हो सकता है मेरा आज, पर खराब नहीं है, इसको शेयर जरूर करना। बहुत से जिद्दी लोग, अहंकारी लोग, परंतु मैं अहंकारी न कहूंगा क्योंकि विष्णु भगवान का जो भक्त है ना तो वो जिद्दी हो सकता ना अहंकारी हो सकता। मेरी वाणी कतु नहीं लगेगी कि विष्णु भगवान के भक्त में ज्यादा क्या कह रहा हूं। कन्हैया को अपनी बैठक में से उठा के, अपने बेडरूम में से उठा के अपने पूजा स्थान में रख दो। ब्राह्मण भाई की आपको आज्ञा भी है, सलाह भी है और जिद भी है और आग्रह भी है, ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा। दूसरा, कभी कन्हैया को लहसुन प्याज का भोग न लगाए। ज्यादातर घरों में लहसुन प्याज बनता है और वही प्रभु को लगाते हो। कन्हैया को तो भैंस का दूध भी नहीं चढ़ता, गाय का दूध चढ़ता है। बड़ी कठिन सेवा है कन्हैया की। अभी फेसबुक में देख रहा हूँ, यूट्यूब में देख रहा हूँ और देवताओं की भी छोटी तस्वीर आ रही है। माता काली जी इतनी सी है, ऐसे जीव निकाल रखी। तो क्या काली जी के भक्त भी कल को काली जी की तस्वीर छोटी ले आएंगे घर में? ऐसा रूप तो शिव जी का भी छोटा है, क्या शिव जी का रूप भी ले आएंगे? राम जी भी हैं तो राम जी का रूप भी ले आएंगे। अरे कृष्ण का रूप तो इसलिए किया क्योंकि वो भगवान कृष्ण बेचारे नहीं है। अरे हमने लड्डू गोपाल जी को भोजन नहीं कराया, अरे हमने दूध नहीं पिलाया, सबको दूध नहीं पिलाने वाला मेरा जगत का मालिक हमारे दूध के लिए वो है। जिस 3 महीने के बच्चे ने या 6 महीने के बच्चे ने राक्षस की पूतना मार दी और 5 साल के बालक ने अपनी उल्टे हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन उठा दिया, वो बच्चा है? परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का मृत्यु लोक पेट है और उस पेट में हम जीव, हम मूढ़ जीव कीड़े मकोड़े की तरह घूम रहे हैं। हम उसके पुत्र हो सकते हैं, वो हमारा पति हो सकता है और हम उसके बाप नहीं हो सकते। ध्यान रखना, खुद को वासुदेव ना बनो, नंद बाबा ना बनो। और एक बात और सावधान रखें, भगवान कृष्ण के हृदय में कौन है पता है?
भगवान रुद्र के हृदय में तो कृष्ण है, और कृष्ण के हृदय में कौन है? माता महाकाली जी। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु माय सविता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विष्णु भगवान को भी सुला देती है, हमें तो राह दूर। कैसा तो नहीं कि नारायण की उल्टी सीधी भक्ति पर माँ काली को क्रोध आ रहा हो और हमको जो है विष्णु पूजा का फल ना मिल रहा हो, हम बड़े परेशान हो रहे हो। कैसा तो नहीं, हमें बड़ा मानसिक कष्ट हो रहा है। फिर ध्यान दीजिए बार बार, अगर ये लड्डू गोपाल जी को घुमाने का अगर नियम होता, हम सबसे पहले ब्राह्मण भाई घुमाते। किसी ब्राह्मण भाई को देखा? किसी ब्राह्मण को देखा आपने लड्डू गोपाल घुमाते हुए? पता नहीं किसने शुरू किया ये, किसी पिक्चर में हुआ या किसी विधर्मी ने किया। पहले छोटे से लड्डू गोपाल हुआ करते थे, अब बताऊं कितने बड़े बड़े, कितने बड़े बड़े छोटे लड्डू गोपाल रखे हैं, बड़े भी रखे हैं, ये भी रखे। किन भगवान की मेलना। तो पहले तो हमारे छोटे ले पड़े, अब हम बड़े ले आए। बहुत सी मेरी माता बहनों ने तो राधा रानी भी शुरू कर दी, रानी, जबकि छोटी राधा रानी का कहीं जिक्र है ही नहीं। जब भगवान कृष्ण जी छोटे से बच्चे गए थे, उस समय राधा रानी जी 12 साल की थी। लोगों ने राधा रानी भी शुरू कर दी। एक दो जगह घर में गया तो कृष्ण ने गाय भी ला रखी है। अच्छी बात है, गाय माता हमारे घर में तो नहीं है, चलो पूजा घर में तो है। ये मेरी माता बहनों, ये भेड़ चाल चलती रहेगी। अभी तो तुम्हारी सिंहासन पे जो पूजा घर है, उस पे शालिग्राम जी के साथ में, शालिग्राम भगवान के साथ में कन्हैया विराजमान रहते थे। अब तुमने उस सिंहासन से उठा के एक डलिया में रख लिया उन्हें, टोकरी में। अब साथ में राधा रानी भी लाओगी उस दिन में। तो फिर बलराम जी ने क्या बिगाड़ा आपका? एक बलराम भी ले आओ। बिना बलराम के तो कृष्ण की पूजा है ही नहीं। उस दिन में सुदामा जी भी ले आना। और मेरे भगवान लड्डू गोपाल तो बहुत गोपाल वालों के साथ घूमे, खेले। इतने सारे लड्डू बाल गोपाल भी ले आओ। फिर ध्यान रखे, ये व्यंग नहीं है, ये ब्राह्मण की समझाने की वाणी है। मेरे प्रभु को होटलों में लेके ना घूमो, मेरे प्रभु को रेलगाड़ी में लेके ना घूमो, मेरे प्रभु को अपने वाहन में लेके भी ना घूमो। वाहन में जा रहे हैं, कहीं लैट्रिन बाथरूम लग गया, चले गए, पेशाब चले गए, हाथ भी नहीं धोए, ऐसे पकड़ जाए कन्हैया को। अरे कन्हैया तुम्हारा बड़ा बच्चा थोड़ी है, कन्हैया के बच्चे तुम हो, ये समझ लो। बिल्ली इतने दिन बाद आई, राम की बाट देखती रही। बिल्ली ने राम को अपना बेटा क्यों नहीं कहा? द्रौपदी की लाज बचाई मेरे प्रभु ने, द्रौपदी ने उन्हें बेटा क्यों नहीं कहा? द्रौपदी के लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं? सुदामा का तरण कर दिया, सुदामा जी के लड्डू गोपाल कहाँ हैं? लड्डू गोपाल जी की मूर्ति, फिर बता रहा हूं दोबारा क्यों रखी जाती है। महारुद्र देवता का क्रोध समाप्त करने के लिए। एक पॉइंट तो ये है, महारुद्र कौन है? शिव। और दूसरा पॉइंट कौन सा है? क्योंकि हमारे अंदर बचपना बना रहे, सारी उम्र एक बच्चा जिंदा रहे यहाँ, जब तक हमारी उम्र हो रही है। बच्चे की भावना तो हमारी है नहीं, कपट भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, अहंकार भी है, भरा हुआ है। और कर रहे भगवान कृष्ण की पूजा।
कृष्ण का भक्त कभी अहंकारी नहीं हो सकता। बस मेरा आपसे एक अनुरोध है कि होटल में न ले जाएं, गाड़ी में न ले जाएं, रेल गाड़ी में न ले जाएं, भागवत कथा में मत ले जाएं। अपने आप चिप्स खा ली है। एक दिन देखा मैंने बस में एक बहन को चिप्स भी खा ली है और कन्या को भी खिला ली है, झूठा चिप्स। ऐसी अड़भंगी पूजा मत करें। सबसे शांत प्रभु है, रोज उनकी अवहेलना ना करें, खूब पूजा में नियम करें। जो नियम आपने शुरू बना लिए हैं उन्हें त्यागने में बड़ा कठिन होगा आपको, और वो सारे काम पूजा में करें जो पूजा करें। क्यों पूछते पंडित जी से, पंडित जी पूजा घर कहाँ बनाए? और पूजा घर का जो मेन देवता था उसे बाहर निकाल दिया। क्षमा चाहता हूँ मेरी माता बहन भाई। हम ये वीडियो जिस चीज तक जाए सब शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना करना, शेयर करना, और अपने ब्राह्मणों से पूछना। जो ब्राह्मण तुम्हारे घर पे आते हैं, क्या ये वीडियो ठीक है? बड़े बड़े जो तुम्हारे साधु संत हैं, जो तुम्हारे गुरु जी हैं, उन्हें पूछना क्या इस मूर्ख ब्राह्मण का ये वीडियो ठीक है? अब चलो सबको छोड़ो, अपनी अंतर आत्मा से पूछना, मन से नहीं। ये मन तो बड़ा डामाडोल है, अरे हमारे कन्या को दूर करो। अपनी आत्मा से पूछना कि ब्राह्मण भाई ने हमें क्या उपदेश दिया है। भगवान की अच्छी सेवा करो, भगवान का अच्छा नियम बनाए, कभी भगवान को लहसुन प्याज ना चढ़ाए। जिस घर में लहसुन प्याज चढ़ता है उनको जो है पंचमीवा रख लेना चाहिए। किसी भगवान को भी वैसे तो नमक नहीं चढ़ता, पर चलो नमक चढ़ा रहे हैं कोई बात नहीं, पर भगवान को लहसुन प्याज का भोग मत लगाए। जहाँ पर गंदा खाना बन रहा है उस होटल में मत ले जाए। बहुत सी मेरी माता बहन क्या कर रही है, जिस बेड में घुस सो रही है वही कन्या को सुला रही है, अपने आप तो नहाए नहीं, कन्या को उठाई सुबह। अच्छा जी, फिर कह रहा हूँ एक बार, कन्हैया तुम्हारा जगतपति है, तुम्हारा पिता है, तुम्हारा पुत्र नहीं। जिन माता बहन भाइयों को ये वीडियो अच्छा लगा हो वो भगवान कृष्ण जी का स्थान बदल दें और अपने पूजा स्थान में रखें, जहाँ उनकी देवी रहती है, जहाँ उनके महादेव रहते हैं, जहाँ उनके गणेश जी रहते हैं, उन्हीं के बीच में भगवान कन्हैया को रखें। मेरा आपसे इतना निवेदन है। धन्यवाद।